वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, यू आर वॉचिंग आरजे वर्ल्ड। मैं आपको बहुत दिनों से कुछ वीडियो दिखाने वाला था, लेकिन वो पेंडिंग पड़ गया था कुछ काम की वजह से। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। चलो तो आज हम स्टार्ट करते एक सेल का कुछ डिफरेंट टॉपिक को लेके, जैसे कि सेल ऑटो फिट, मर्ज सेल, टुडे, नाउ, हाउ टू क्रिएट परसेंटेज इन नंबर, बेसिक डेट फॉर्मेट, बेसिक रूपी साइन। इसके बाद हम मूव करने वाले हैं टोटल निकालने का कुछ टॉपिक के बारे में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना क्लास में। एक फॉर्मूला लिख के किया जाता है और एक किया जाता है फटाक से कीबोर्ड से। तो आज हम यहाँ पे ये दोनों चीज सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला वाला टॉपिक है ऑटो फीड। अभी देखो यहाँ पे जो मैंने डेटा लिखा हुआ है ना, कैंडिडेट नेम, चलिए मैं आपको इस तरह से बड़ा करके दिखा देता हूं। ये रहा कैंडिडेट नेम। अभी देखो ये डेटा कौन से कॉलम में है, ये हम कैसे जान पाएंगे। अभी आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ई, इस जगह पे जो अभी एक्टिव है, यानी कि ये डेटा ई वाले कॉलम पे है। और एक्चुअली इस डेटा का जो लोकेशन वो अभी आपको दिखा रहा है इस नेम बॉक्स में। ये जो कैंडिडेट नेम ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है E2 सेल में, लेकिन इस सेल में आपको ये डेटा प्रॉपर नहीं दिख रहा है। दैट्स मीन डेटा इज नॉट फिट ऑन दैट पर्टिकुलर सेल। तो अगर आपको इस तरह का डेटा एक सेल में नहीं मिल रहा है, उसका रीजन है आपका यहाँ पे सेल ऑटो फिट नहीं है। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे और एक चीज इनपुट कर रहा हूं, कैंडिडेट मोबाइल नंबर। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा भी एक सेल में इनपुट नहीं हुआ है ना, ये अपने सेल से निकल के इसके ऊपर चला गया है, यानी कि इसका राज हो चुका है। हमें डेटा देखना चाहिए था इस सेल में इंटायर डेटा, या फिर जब हम इस पे क्लिक करने वाले तो हमें कैंडिडेट मोबाइल नंबर एक ही सेल में देखना चाहिए। तो इसे बोलते हैं ऑटो फिट। इसे हम किस तरह से करते हैं, सो क्लिक ऑन दिस आइकन। तो यहाँ पे ये डेटा इंटायर सेल में प्रॉपर्ली फिट हो चुका है। वैसे ही जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा को इंटायर सेल में फिट करा लेते हैं। नाउ चेक आउट इट। ये डेटा देखो एक ही सेल में है ना, ये डेटा भी एक ही सेल में होता है। तो अगर आपका डेटा कभी भी एक सेल से निकल के और एक सेल में जा रहा है, तो आपको उसे ऑटो फिट करना है इस तरह से, इस जगह पे डबल क्लिक करके। ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज मर्ज सेल। नाउ व्हाट इज मर्ज सेल? जो हमने पहले सीखा था कि जब हम 2-3 सेल को एक साथ में जोड़ देते, दैट्स कॉल्ड मर्ज। अभी मान लो ये जो 6 सेल है, मुझे इसको एक साथ में चाहिए। सो इसके लिए सिलेक्ट दैट सेल, देन मर्ज एंड सेंटर, जस्ट क्लिक। अभी ये एंटायर सेल एक सिंगल सेल बन चुका है। ये देखो ये एक सिंगल सेल बन चुका है। नाउ वी मूव टू टुडे फंक्शन। अभी ये टुडे फंक्शन क्या होता है, जो होता है आज का डेट, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहां से मैंने कल का डेट ले लिया, तो यहाँ पे एक्सेल फाइल को बंद करने के बाद जब इसे हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे इसका डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दैट्स मीन ऑटो अपडेट फंक्शन, जो आपके सिस्टम के डेट के साथ काम करता रहेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन एंड देन क्लोज एंड एंटर। तो अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है आज का डेट। अगर मैं इस सिस्टम को भी यहाँ से बंद करता हूं और अगर मैं इसे कल फिर ओपन करने वाला हूं, तो यहाँ पे इसका डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दैट्स मीन आपका ये फंक्शन आपके सिस्टम के साथ जुड़ चुका है। वी मूव टू नाउ फंक्शन। जैसे टुडे में हम देख पाते आज का डेट कौन सा है, वैसे ही नाउ में हम देख पाते अभी का राइट टाइम क्या है। तो इसके लिए जो फंक्शन लगता है वो होता है NOW
ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन एंटर। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते। यहाँ पे आज का डेट और अभी का टाइम आपको दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम इस एक्सेल को एक बार बंद करके कुछ देर बाद ओपन करते तो यहाँ का जो टाइम ये वाला वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि ये सिस्टम के टाइम से जुड़ा हुआ होगा। नाउ चेक अनदर फंक्शन दैट इज बेसिक डेट फंक्शन। अभी एक्सेल में जो बेसिक डेट होता है वो किस तरह का होता है? मान लो आज का डेट है 29/11/2021, इस तरह से ना। लेकिन एक्सेल में बेसिक डेट फंक्शन इसे हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेते। किस तरह से? यहाँ पे डेट लिखने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा शिफ्ट कंट्रोल एंड हैश। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 29 नवंबर 2021। ये होता है एक्सेल का बेसिक डेट फॉर्मेट, और इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा शिफ्ट कंट्रोल एंड हैश एक साथ में प्रेस करना। नाउ मूव टू अनदर फंक्शन दैट इज बेसिक रुपी साइन। अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं 25। तो भाई यहाँ पे ये तो ऐसे नंबर पे आ चुका है ना, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए इसे रुपी साइन के साथ। जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सेल या फिर पर्टिकुलर रो जहां पे आपको ये रुपी साइन देना है। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल एंड कीबोर्ड से ये जो रुपीस वाला साइन मैंने दबा दिया। अभी अगर हम यहाँ पे लिखने वाले 25 तो देखो यहाँ पे ये कैसे आ चुका है, यानी कि यहाँ पे ये इंडियन रुपी का साइन लेके आ चुका है। तो आज हमने यहाँ पे क्या सीखा? सेल ऑटो फिट करना। ओके, इस तरह से डबल क्लिक करके। नेक्स्ट, सेल को मार्च करना। एंटायर सेल को सिलेक्ट करके ये रहा मार्च एंड सेंटर, इससे यहाँ पे सेल मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट इज टुडे फंक्शन, जो होता है इक्वल TODAY ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन एंटर। तो यहाँ पे आ चुका है आज का डेट जो आपके सिस्टम में दिखा रहा है। एंड नेक्स्ट इज नाउ फंक्शन, दैट्स मीन अभी का जो वक्त आपको यहाँ पे दिखाई देगा विथ डेट, वो होता है इक्वल NOW ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन एंटर। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आज का डेट एंड टाइम एक साथ में। इसके बाद हमने क्या सीखा? इसके बाद हमने सीखा कि परसेंटेज साइन। अरे नहीं, मैंने आज तो इसे मिस कर दिया। चलो एक बार देख लेते। अभी हमें यहाँ पे चाहिए इस तरह का। हम यहाँ पे अगर कुछ भी डेटा एंट्री करते तो वो हमें चाहिए परसेंटेज साइन के साथ। तो उसके लिए हमें प्रेस करना होगा शिफ्ट कंट्रोल एंड कीबोर्ड से ये परसेंटेज वाला साइन। अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ नंबर। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये परसेंटेज वाला साइन, यानी कि आपको जहां पे भी ये परसेंटेज चाहिए जस्ट क्लिक ऑन दैट सेल। नेक्स्ट आप कीबोर्ड से दबाइए शिफ्ट कंट्रोल एंड परसेंटेज। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो नंबर फॉर्मेट वो देखो चेंज हो चुका है, वो आ चुका है यहाँ से परसेंटेज में। अभी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 89, तो यहाँ पे ये परसेंटेज साइन के साथ ही आ चुका है। नेक्स्ट हमने आज क्या सीखा? बेसिक डेट फॉर्मेट। इस तरह से जो हम कोई भी डेट को लिखते हैं ना, ये 02/02/2021। अभी हमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है ये जानने में कि यहाँ पे जो डेटा एंट्री हुआ है इसमें से मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, इसको रेक्टिफाई करने में ना। क्योंकि आपके पास जो डेटा आने वाला है वो कभी कभार परफेक्ट भी नहीं होगा, या फिर मान के चलो वो डेटा परफेक्ट ही नहीं होगा। आपको उसे रेक्टिफाई करना है कि भाई डेटा में गलत क्या है या फिर सही क्या है। तो इसी वजह से हम जो साइन लगा देते डेट फॉर्मेट वाले सेल में, वो होता है शिफ्ट कंट्रोल एंड हैश। तो अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखा रहा है कि 2 फरवरी 2021। ये होता है एक्सेल का
सबसे पॉपुलर डेट फॉर्मेट, जिससे हम यूज करते शिफ्ट कंट्रोल एंड हैश को एक साथ में दबा के। उसके बाद हमने सीखा बेसिक रूपी साइन। अगर हमें किसी भी डेटा में ये जो साइन चाहिए, जो होता है इंडियन रूपी का साइन, तो इसके लिए हम यूज करते शिफ्ट कंट्रोल एंड कीबोर्ड से ये रूपी वाला साइन को। अभी अगर हम यहाँ पे कुछ एंट्री करने वाले तो आपको वो दिखाई देगा इस तरह से रुपीस के साथ। तो चलो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते किसी अगले वीडियो के साथ।